नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं महीनों के नाम की, जो कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से उन्हें क्या कहा जाता है। तो आइए जानते हैं। पहला महीना होता है उसका हमेशा चैत्र। चैत्र किस महीने में आता है? जो इंग्लिश कैलेंडर होता है उसके हिसाब से ये आता है मार्च और अप्रैल के बीच में आता है। मार्च और अप्रैल के बीच में। दूसरा महीना होता है वैशाख। वैशाख ये कब आता है? ये अप्रैल के मध्य से शुरू होता है और मई के मध्य तक खत्म होता है। ये जो हिंदू कैलेंडर होता है वो डेट के हिसाब से नहीं, वो तिथि के हिसाब से चलता है। तो ये इसकी कोई डेट फिक्स नहीं होती, पर ये मार्च के मिड से शुरू होता है, यानी अर्ध मार्च से शुरू होकर अर्ध अप्रैल में खत्म होता है। उसी प्रकार दूसरा है वैशाख, जो कि आधे अप्रैल से शुरू होता है और आधे मई तक जाता है। तीसरा है देखिए ज्येष्ठ। ये जो महीना होता है ये मई के मध्यांतर से शुरू होता है और जून के मध्यांतर तक खत्म होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दिनांक से नहीं, यह तिथि से चलता है। चौथा महीना देखिए आषाढ़। यह जून मध्यांतर से शुरू होकर जुलाई मध्यांतर तक खत्म होता है। पांचवा महीना है श्रावण। ये जुलाई मध्यांश से शुरू होकर अगस्त के मध्य तक खत्म होता है। उसके बाद छठवां महीना है भाद्रपद। यह कब शुरू होता है? जी हाँ, अगस्त के मध्यांतर से शुरू होकर ये सितंबर के मध्यांश में खत्म होता है। उसके बाद सातवां महीना है देखिए अश्विन। अश्विन यह भी सितंबर के मध्यांश से शुरू होकर के अक्टूबर के मध्यांश में समाप्त होता है। इंग्लिश कैलेंडर में हमने पढ़ा जनवरी, फरवरी, मार्च, वो दिनांक के हिसाब से होता है, यानी 1 से लेके 31 तारीख। लेकिन ये हिंदू कैलेंडर में क्या होता है? तिथि होती है। तिथि अनुसार यह माह शुरू और समाप्त होते हैं। तो पहला है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन। उसके बाद आठवां देखिए, आठवां महीना है कार्तिक। यह महीना कब शुरू होता है? अक्टूबर के मध्यांश में शुरू होता है। अक्टूबर से शुरू होकर के समाप्त कब होता है? नवंबर में अंत होता है, यानी नवंबर के मध्यांश में अंत होता है। उसके बाद नवा महीना देखिए, आठवां है कार्तिक और नवा है मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष यह महीना नवंबर के मध्यांश में शुरू होता है। देखिए, नवंबर के मध्यांश से शुरू होकर दिसंबर मध्यांश तक चलता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है। और 10वां है महीना कौन सा? पौष। पौष यह शुरू होता है दिसंबर के मध्य से। दिसंबर के मध्य से शुरू होकर के यह समाप्त होता है जनवरी के मध्यांश में। और इसके बाद 11वां महीना है माघ, जो कि जनवरी के मध्यांश से शुरू होता है और फरवरी के मध्यांश में समाप्त होता है। 11वां है माघ। और 12वां अंतिम महीना है फाल्गुन। ये महीना शुरू होता है फरवरी मध्यांश से और समाप्त होता है मार्च के मध्यांश में।
तो आप देख रहे हैं ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये पूरे 12 महीनों के नाम हैं, जो कि कब शुरू होते हैं कब समाप्त होते हैं वो सब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। एक बार इन महीनों को हम पढ़ लेते हैं। तो आप मेरे साथ बोलिए, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो ये सारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से यह 12 महीने हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको ये सारे महीने आसानी से याद हो जाएंगे। धन्यवाद।